फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज कुमार बीएस क्लासेस के अंतर्गत 10th की दूसरी क्लास लेकर लेट्स बी स्मार्ट इन इंग्लिश। तो चलिए, मैंने जहाँ छोड़ा उसी के आगे मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट है क्या है। तो कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया था जो काम जिसके द्वारा किया जाता है, समथिंग इज डन टू द पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम किसी के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट है। और जो काम हो रहा है, जिसमें हमारे बॉडी की एक्टिविटी लगे, वो क्या है? हमारा वर्ब है। और जो अन्य चीजें बच गई जिसपे उस काम का प्रभाव होता है, जिसपे उस काम का इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ आम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बताया कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, समझ लीजिए थोड़ा सा। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपल सी बात है कि वर्ब जो होता है वो काम का पहला रूप, और वर्ब का ये पांचवा रूप में क्या है कि एस या ई एस जोड़कर V1 के फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर V5 बनाते हैं। बस अगर जहाँ V1 का इस्तेमाल होगा वहाँ प्ले रहेगा, अगर V5 का इस्तेमाल रहेगा तो वहाँ प्लेज हो जाएगा। गो गोज, इट इट्स, टेक टेक्स, इस तरह करके बहुत सारे वर्ब्स आएंगे, उसमें एस या ई एस जुड़ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आइए समझिए कि V1 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और V5 का। बिल्कुल बहुत ही इजी मेथड है, आप समझ जाएंगे बिल्कुल कुछ सेकंड्स में। देखो, आप आई मतलब मैं, V मतलब, तो आप ये हिंदी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझाना हमें क्या है, क्या समझना है वो देखो आप। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट यहाँ रहता है, ये सभी रहता है, तो V1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे। और V5 का रहता है तो एस या एस उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद अच्छा समझ में आ जाएगा। तो बनाने का नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम क्या होता है। बनाने का नियम, जैसे हम कुछ बनाते हैं, जैसे घर में रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनाने का नियम क्या है भाई? पहले आटा लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसको अच्छे से गूंथते हैं, फिर लोई बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद बेलने के बाद क्या होता है, हम तवे पे सेकते हैं। तो ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सूखा आटा तवे पे डाल दो और पानी डाल दो, वो अच्छे से पक जाएगा, रोटी के जैसा है। होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए उसका जो फॉर्मूला है, हम उसी फॉर्मूले से इसमें भी अप्लाई करेंगे। चलिए पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हम लोग, तो हम लोग का क्या होता है, आप देखो वी होता है। सब्जेक्ट हमारा बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए हमको क्या बनाना है, वर्ब बनाना है। क्या बनाना है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? खाना। तो खाना का क्या होता है? इट होता है। क्या होता है? देखो, आप लोग को वर्ड स्टॉक तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना वर्ड स्टॉक बढ़ाए ये पॉसिबल नहीं है। आप वर्ड स्टॉक बढ़ाओ, मैंने लिख दिया है, बहुत कॉमन वर्ड्स है ये सब। ठीक है, अब आप देखो, मैंने सब्जेक्ट बना लिया, फिर मैंने वर्ब बना लिया, अब बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आम है, मैंगो। ठीक है, वीट मैंगो बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थोड़ा सा होगा वो देखो आप, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये इट रहेगा। यहाँ आप देखो, ध्यान दो, यहाँ पे इट रहेगा या इट्स हो जाएगा। कहने का मतलब है इट जो बिलोंग करता है वो V1 से बिलोंग करता है, और जो इट्स बिलोंग करता है वो V5 से बिलोंग करता है। मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो आप देखो V कहाँ है, V को सर्च करो। V1 के घर में है, कौन से घर में? 2 घर मैंने बनाया है, एक V1 का अलग घर बनाया है और V5 का एक अलग कॉलम बनाया है, घर बनाया है। तो V हमारा देखो कहाँ है? V1 में, यानी कि इट का इट ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान चीज है। अगर इस घर से मिले सब्जेक्ट, अगर हमें ये सब मिले तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब में V1 ही रहेगा, और अगर सब्जेक्ट इन सब में से कोई रहे तो हम वर्ब में क्या करेंगे? एस या ई एस ऐड करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
वह क्रिकेट खेलता है। आइए पहले सब पहचानते सब्जेक्ट। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा काम किया जाए। खेलने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात। अब पहचानना वर्ब। वर्ब क्या है भाई, तो जिसमें मैंने कहा सिंपल सा नहीं समझ में आ रहा है अगर एक्टिविटी, तो आप समझ लो कि जिसमें ता है ती है लगा हुआ है उसमें वो हमारा वर्ब है। तो यानी खेलना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। बिल्कुल हो गया, हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट जिसपे कार्यों का इफेक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हो गया। चलिए अब इसे बनाते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, चलिए बना लेते हैं। तो वह क्या है, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वह क्रिकेट खेलता है। कौन है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, लड़का या लड़की, तो वह खेलता है, दैट मीन्स लड़का। तो ही लगाएंगे, बिल्कुल ही। उसके बाद सब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब बिल्कुल अब वर्ब बनाएंगे। बहुत अच्छा, क्या बनाएंगे, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, खेलना। तो खेलना का प्ले। इसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो हो गया। तो ही प्ले। अब क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच गया, क्रिकेट। तो हम लिख सकते हैं क्रिकेट। बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन फिर वही दिक्कत, कहाँ कि ये प्ले रहेगा या एस या ई एस वाला होगा। कौन सा होगा, V1 या V5, कौन सा पता नहीं है। तो क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्रिकेट कौन खेल रहा है, वह। तो ही, तो ही कहाँ है, V1 के घर में या V5 के घर में। तो यहाँ देख लो आप, क्या है, V5 के घर में। दैट मीन्स वर्ब में ये भी मतलब क्या, वर्ब। वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो यहाँ नॉट प्ले, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आपको अंतिम क्या समझना है, इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बनाओ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये आपको समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ तो मैं देख लूंगा, हम लोग देख लेंगे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो चलिए मैं ऊपर वाला सब मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। आप इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलिए, तो कहने का मतलब है, आप सिंगुलर और प्लूरल पढ़े होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन। कहने का मतलब वो 2 हो जाए, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर। लेकिन एक से अगर अधिक हुआ तो वो प्लूरल और एक रहा तो सिंगुलर। तो कह सकते हैं, पहले समझते हैं थर्ड पर्सन होता क्या है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु कुछ भी। थर्ड पर्सन समझते हैं। मैंने राम से कहा, मैंने राम से कहा, क्या कहा, मैंने राम से कहा। तो कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन। मैं क्या हो गया, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। मैं किससे बोल रहा हूं, तो मैं राम से बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं, राम से। तो राम क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। क्या हो गया, तो मैंने राम से कहा, मैंने राम से कहा, क्या गीता तुम्हारी बहन है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों, मैं और राम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो गीता के बारे में। किसके बारे में, गीता के बारे में। तो मैंने कहा, क्या गीता तुम्हारी बहन है। तो मैं किससे बोल रहा हूँ, राम से। तो मैं फर्स्ट पर्सन और राम सेकेंड पर्सन। और हम लोग जिसके बारे में बात करें वो क्या होता है, वो होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कि थर्ड पर्सन तो समझ में आ गया सर कि थर्ड पर्सन क्या है। अब सिंगुलर और प्लूरल की बात रह गई। अब देखो
मैंने राम से कहा, मैंने राम से कहा, मैंने राम से कहा, क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? राम, तुम मेरे दादाजी को जानते हो? तो मैं कह रहा हूँ किससे? राम से। मैं कह रहा हूँ किससे? राम से। और हम दोनों में बातें हो रही किसके बारे में? तो मेरे दादाजी के बारे में। मैं फर्स्ट पर्सन और मैं जिससे बोल रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में हम दोनों बात करें, हम दोनों, ये मैं और राम, हम दोनों जिसके बारे में बात करें वो क्या? थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब है दादाजी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। अब भाई यहाँ, अब यहाँ से पता चल रहा है दादाजी क्या है। तो दादाजी, एक दादाजी के बारे में बात हो रही है, यानी कि दादाजी क्या है? सिंगल है। तो थर्ड पर्सन दादाजी क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसको थोड़ा सा बदलते हैं। मैंने राम से कहा, आज जो है मेरे दादाजी और दादी माँ तीर्थ पर जा रही हैं। आज मेरे दादाजी और दादी माँ तीर्थ पर जा रही हैं। मैं, किसने कहा? मैंने कहा। किससे कहा? राम से। मैंने क्या कहा राम से? कि मेरे दादाजी और दादी माँ तीर्थ पर जा रहे हैं। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। राम क्या हुआ? सेकेंड पर्सन। राम सेकेंड पर्सन। और दादाजी और दादी माँ क्या हो गए? थर्ड पर्सन। क्या हो गए? थर्ड पर्सन। बट अब समझना है कि दादाजी और दादी माँ कितने लोग हैं? एक या एक से अधिक। दो नहीं बोलेंगे, एक या एक से अधिक, बस इतना ही जानेंगे। एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन। तो कह सकते हैं कि एक से अधिक। ऑब्वियसली बहुत आसान है समझना। दादाजी और दादी माँ, दादा दादी, तो दो आदमी हुए ना। तो कह सकते हैं एक से अधिक, नॉट टू, मोर देन वन। एक से अधिक है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये थर्ड पर्सन नॉट सिंगुलर नंबर, ये हो जा रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब देखो, आप इसी को मैं बदल देता हूं। अब राम मुझसे कहता है, राम कौन हो गया? अब यहाँ पे राम बोल रहा है, तो राम क्या हो गया? राम हो गया फर्स्ट पर्सन और मैं सुन रहा हूं तो मैं हो गया सेकेंड पर्सन। राम फर्स्ट एंड मैं सेकेंड। तो राम कह रहा है, क्या तुम्हारे दादाजी और दादी जी राजगीर भी जाएंगे? तो मैंने कहा कि मुझे क्या पता। राम ने मुझसे पूछा, तो राम पूछ रहा है, वक्ता है, स्पीकर है। तो राम क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और राम किससे पूछ रहा है? मुझसे। तो मैं सेकेंड पर्सन और मेरे दादाजी और दादी माँ थर्ड पर्सन। क्या? प्लूरल नंबर। तो कोई भी हो। अब आइए एक और कुछ ले लेते हैं। सेंटेंस से आपको समझाता हूं मैं। राधा नाचती है। राधा नाचती है। तो राधा क्या है? मैंने कहा, मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप राधा को जानते हैं? बोला हाँ बेटा, वो अपनी पड़ोसी की बेटी ना। बोला हाँ पापा, राधा बहुत अच्छी डांसर है, राधा नाचती है। तो मैं फर्स्ट पर्सन और मेरे पापा सेकेंड पर्सन और राधा थर्ड पर्सन। तो राधा थर्ड पर्सन क्या? सिंगुलर और प्लूरल। तो राधा से, जैसे नाम से ही पता चल रहा कि राधा एक ही लड़की है, तो राधा क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसमें था? ये V5 का घर था और ये V1 का घर। तो कह सकते हैं कि इसमें SEIS हम लगा सकते हैं। अब देखो, अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। राधा और गीता नाचती हैं। तो नाच कौन रहा है? राधा और गीता। राधा और गीता। सब्जेक्ट क्या है? राधा और गीता। तो यहाँ क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। तो कह सकते हैं चूंकि यहाँ आदमी दो
इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो इसके वर्ब में हम एस नहीं लगाएंगे। किसके वर्ब में एस लगेगा? इस वाक्य के। और इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें केवल V1 का इस्तेमाल होगा और इसमें V5 का। और भी बता देता हूं मैं, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, जिससे पता चल रहा है कि एक घोड़े के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कह सकते हैं फिर घोड़े घास खाते हैं, घोड़े एक से अधिक, मोर देन वन। तो जहाँ घोड़ा एक हो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी V5 के घर में। और जहाँ घोड़े हो गया वहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी V1 के घर में। तो आई थिंक सो कि मैंने जहाँ तक था मैंने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इस दूसरे क्लास में ही आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये ख़त्म हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद मैं अगली क्लास में कंटिन्यूअस लेकर आऊँगा, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही कुछ मिनटों में ही आपको समझ में आ जाएगा। आप ये अच्छे से करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगली क्लास के लिए। मिलेंगे फिर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को DS क्लासेस बाय SK मोदी। आप सर्च करेंगे DS क्लासेस बाय SK मोदी। आप सर्च करो YouTube में जाकर, आपको ये मिल जाएगा। हमारी क्लास, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैंने कहा इसलिए आप रेगुलर रहो, हमसे जुड़े रहो, मिलते रहो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।